येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पा तरु कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो नमस्ते कपूरा। नमस्ते 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 नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। आज तो उत्तरांचल भी आ गया। अरे ऐसा ही है भाई, पिछली बार बड़ा दुख हुआ लेकिन हमने वो रिकॉर्डिंग पूरी सुनी। हाँ नहीं, हम तो उसको एक बार जरूर सुनते हैं। हाँ बड़ा अच्छा लगता है। धीरे करके हम भी सुनते हैं। हाँ, याद आता है, आनंद आता है, दोबारा से सब याद आ जाता है। हाँ याद आ जाता है। नहीं, उसके अंदर में हम लोग पूरा तात्पर्य भी पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो आपको डिस्कशन होता है, तो वो बड़ा, मैं खुद सुनता हूँ उसको रिपीटेडली एक के बाद एक। वो एक्चुअली वो डिस्कशन से काफी मुझे फायदा दिखता है। हाँ है ना? यस तो यस ये है। बिल्कुल। एक्चुअली उसका निचोड़ आपके दिमाग में वो हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सही बात। अदरवाइज ऐसे रीडिंग करते जाओ, पढ़ते जाओ, फिर कुछ भूलते जाओ। हाँ, उसमें वो बात नहीं आती है। हमने पिछले फ्राइडे में जब मैं नहीं थी, मैंने बहुत बहुत मिस किया। नहीं नहीं, आई नो। वो हम लोग ने खुद भी मिस किया आपको भाई, ऐसा नहीं। अब तो हमको लगता है ये हम लोगों का एक खाना है। हाँ बिल्कुल सही। नहीं सही। मतलब जैसे फ्राइडे को मैंने देखा काम भी हो जाते हैं और हाँ सही वक्त पे आपका जो है मतलब हाँ आप एकदम शुद्ध होके और अपना आराम से बैठ जाते हैं। दैट इज वंडरफुल, गुड अचीवमेंट। हाँ बिल्कुल, भगवान की कृपा है ना, जहाँ चाहे सही। वहाँ रहा है, और भगवान जो है बस चाहते हैं बस तो। बस बस भगवान की कृपा है, उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। नहीं एक पत्ता हिलता, वो तो पक्की बात है। तो अभी अभी ना जो चैप्टर 7 है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान का चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? भगवान जो है ना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? ताकि आपके सारे डाउट रिमूव हो जाए इनके बारे में, भगवान के बारे में, है ना। भगवान को श्रद्धा आपकी बने, इसीलिए खुद ही दे रहे हैं वो ज्ञान, अपने बारे में बता रहे हैं। तो अभी बताया था पहले पिछले 2 श्लोक में कि भाई मेरी 2 शक्तियां हैं, सब कुछ इस दुनिया में पहली बात तो उन्हीं का है। तो 2 शक्तियां हैं, एक तो वो है जो भौतिक शक्तियां हैं, भौतिक एनर्जीज है, पृथ्वी जल वायु नल खम, है ना, ये, और मन बुद्धि अहंकार, ये उनकी मटेरियल एनर्जीज है। उसके अलावा क्या है, वो सुपीरियर एनर्जी कौन सी है? हम लोग हैं, जीवात्मा जितनी भी। अब वो बताएंगे अपने बारे में, ये सब भी उन्हीं के बारे में है, बिकॉज हम भी उन्हीं के पार्ट हैं। बड़ा ब्यूटीफुल चैप्टर है ये है, क्या नाम है, ताकि आप संशय रहित होकर के श्रद्धा डेवलप कर सके भगवान में। मेन आइडिया ये है भगवान का, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि तुम लोग भाई बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में मत पड़ो। हालांकि उसका चार्म बहुत है, चार्म बहुत है, क्योंकि हमारी जो सेंसेस है ना, वो अच्छा लगता है, जैसे घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है ना। जो हमारे सेंसेस है ना, वो हमको जकड़ के रखते हैं। तीनों गुण से वो आगे भी बताएंगे, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। तो ये जो है ना भगवान की, भगवान ने ही माया को भी बनाया है,
ब्यूटीफुल बात ये है। इसलिए जरा भगवान अब अपने आप के बारे में बता रहे, तो चेक ये श्लोका 6 जो है उनका पूरा तुम पढ़ो, आज भाभी ये तो आई। श्लोक 7 है, मतलब नहीं, 6 6 है, और चैप्टर ये 7 का। चैप्टर 7 का, ठीक। चैप्टर 7 श्लोका 6। एत एत गोनिनी भूतानि सर्वाणि तदुतराय अहम कृतस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्योपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माण हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2:02-13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्रेत्रा नाम। इसमें एक चीज जो मतलब सरसरी निगाह में जो पढ़ने में आया कि आध्यात्मिक शक्ति पे बड़ा जोर दिया गया। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो मतलब है कि इसमें कहीं पे एक जगह लिखा है, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। करेक्ट। और प्रभु जो है ये दोनों ही आत्मा तथा उनके मतलब सभी का कंट्रोल करने वाले हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। उनको सब पता है कि अगले क्षण क्या होगा। जैसे अर्जुन था, अर्जुन ने लड़ाई से मना कर दिया, अरे कहने लगे हम तो भैया नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं ये देखो, जब फिर बहुत जिद किया तो उन्होंने दिखा दिया कि देखो ये सारे मृत अवस्था में हैं। तो उसने कहा फिर तो पतली गली से निकल जाना बहुत अच्छा है, जब ये सारे मरे हुए हैं मृत है तो हमें काहे लड़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो समस्त कारणों के कारण हम जानते हैं, लेकिन कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आज मैं एक चीज पढ़ रहा था, मतलब दैट वाज वंडरफुल। मतलब किसी बहुत ही मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है, मतलब ये तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी के उनका कभी पढ़ा होगा तो गीता पे काफी उनका, गीता महाभारत अरे ये रामायण इस पे, तो उन्होंने भी कहा कि अपना जीवन जो है 3 चीजों में बटा हुआ है। एक तो पराभव है, जो क्या होता है जो पुराना होता है ना जन्म का, वो 33% है, वो तो खूंटा गड़ गया, उसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। पराभव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो पुराना होता है? डेस्टिनी, प्रारब्ध।
हाँ, प्रारब्ध, प्रारब्ध, हाँ, प्रभाव कह रहे हैं, प्रारब्ध। और कहते 33% आपके पुरुषार्थ में है। तो हम लोग ये दोनों स्टेज तो क्रॉस कर चुके हैं, और कहने लगे 33% आपकी जो है उपासना पे है, भक्ति पे है, और वो हम लोग उस स्टेज पे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं उसकी। कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं गप्पूदा, लेकिन जो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये फंडामेंटल नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल ये है कि अगर आप भक्ति करते हैं ना, तो आपकी पुरानी चीजें भी वाइप आउट हो जाएंगी। मतलब कि अगर हाँ, आप क्या नाम है, वंस यू सरेंडर टू हिम, यस देन क्या नाम है, जो जो भी आपके पाप पुण्य कर्म ना उससे ऊपर उठ जाएंगे। और इसके हाँ, अंदर में कोई शक नहीं है कि द लॉर्ड इज वेरी पावरफुल, और उनके बड़े मिस्टीरियस वेज हैं। हाँ, मेन क्या है कि आपकी भक्ति प्योरिटी की तरफ बढ़नी चाहिए। बस एंड बस। क्या नाम है, आपको ये जो है ना, ये क्या नाम है कि 33%, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट ये जो है भगवान जो है ना, वो उनके अंदर में मतलब वंस यू जो उन्होंने कहा हुआ है भगवत गीता को, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना और आपकी श्रद्धा भगवान में पैदा होगी, तो आपको इसमें कोई भय होने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, यू नीड नॉट फियर एट ऑल अबाउट योर वो तो पास्ट कर्मास। एक रेफरेंस उन्होंने दिया। एक्चुअली ऐसा है ना, जैसे सपोज करो एक बच्चा पैदा होता है, 2 दिन का हुआ, उसका हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, तो उसकी तो कोई गलती है नहीं, मतलब वो तो अपने प्रारब्ध में लेके आया है, वो तो हाँ पिछले जन्म का डेबिट क्रेडिट लेके आया है। हाँ तो हाँ वो डेस्टिनी व्हाट थी, इज द पॉइंट? हाँ। उसको वो चेंज नहीं करना। अब जो आपकी बाकी है, आपका जो पुरुषार्थ है प्लस भक्ति है, वही तुम भी कह रहे हो, वही हम भी कह रहे हैं, वो मिलके आपके डेस्टिनी को चेंज कर सकती है, पुराने उसको चेंज कर सकती है। एक अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी शारीरिक मतलब जो क्या ना बॉडी कंसेप्शन से मेन चीज है निकलना। हम्म सारा को जो जिसको हम लोग सुख दुख मानते हैं ना, वो हमारा हम्म बॉडी कंसेप्शन है। एक्चुअली जो है ना, ये ऑपरेशन हो गया या ये शरीर में कोई कष्ट आ गया या हम मरी जाएंगे, तो हम तो मरते नहीं है, वी डोंट डाई। वो शरीर खत्म हो गया यार, वो हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी अदरवाइज ऑल्सो, नहीं, इट वो तो हैड नो ठीक, मीनिंग। लेकिन तो एक ये जो, भाई आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो नए चोले में जाती है। तो उस बच्चे की क्या गलती, मतलब सपोज करो अब बहुत से लोग अच्छे ब्राह्मण परिवार में पैदा हो जाते हैं, बहुत से लोग उच्च कोल में, यही तो गीता में भी कहते हैं भाई आप वह आएंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से आप जो है आपको वो हो सकती है, कौन सी योनि मिल सकती है। ये उन लोगों का होगा, कहते हैं कि हम्म, जिनका थोड़ा मोह रह जाता है, रह वो जाता है। rebirth में हाँ, आते हैं। तो हम और आगे एक जगह भगवान ने कहा है कि अगर हम्म, पूरे समर्पण के साथ अगर मेरी शरण हो गए, तो मैं हाँ, तुम्हारे सारे पाप कर्म सब कुछ अपने ऊपर लेके माफ कर दूंगा। तो वही तो भक्ति है, वही मतलब वो हाँ जहां जहां तक उस बच्चे का कुंदन भी आपकी सवाल है बच्ची। ना, उसमें हम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, हम उस बुद्धि पे नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी हाँ, हमारा माया मोह थोड़ा रह जाता है, तब हाँ, हमें रीबर्थ लेना पड़ता है। बढ़िया। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही। मैं भाई एक्चुअली मैं ये जो गीता एक बुक है, इज ए वे ऑफ लाइफ है। हम्म। ये जो है आपको बहुत कुछ सिखाती है, मतलब ये इट्स हम्म। ए डिसेंट क्रिएशन, और मतलब ये सबसे बड़ी बात गप्पू दादा, हम्म, जितनी बार आप इसको पढ़ोगे हाँ उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। भाई ऐसे तो मतलब और ये इसमें इसी पैरा में देखिए कहते हैं परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। हम्म हम्म तो हम्म ही नोज ईच एवरीथिंग। अब ये देखो ना, जो यहाँ विराट और लघु आत्मा की जो बात हो रही है ना, उसको अगर फंडामेंटली समझो तो लघु आत्मा तो हम लोग हो गए, जो हाँ, कि क्या नाम विराट है, को जीव हैं। और हम्म, विराट आत्मा कौन है? ये जो है ना, जो सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, वो भी उन्हीं के ही क्रिएटेड है। जैसे कर्णो हाँ, दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, शिरो दक्षाई विष्णु,
ये बताने का उनका मतलब यही है कि वो भी उन्हीं के कारण है। तो जो एक्चुअली जो सृष्टि क्रिएट हुई है ना, उसको ये समझा रहे हैं कि क्या नाम है, क्या है कि जो भौतिक चीजें हैं, जितना यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये इनर्ट फॉर्म में पड़ी रहती है। तो भगवान जब हैं करुणोदक्षाई विष्णु के रूप में अपनी योग निद्रा से आंख खोलते हैं, उनकी जब दृष्टि पड़ती है इन चीजों पे, तब उनके अंदर में लघु आत्मा जो है जाके विराट आत्मा और लघु आत्मा जाकर के उनको जीवित कर देती है। यू सी, दिस इज द फंडामेंटल। और क्या नाम है, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो जो उनकी वजह से फिर ये जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो फिर वो सृष्टि क्रिएट करते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है ना, वो जो है वो ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि पदार्थ तथा आत्मा जो है, इसमें से जो उसको जो आत्मा है वही उसको क्या नाम है पदार्थ को जीवित करती है। ऐसे पदार्थ जो है ना, पदार्थ को जीवित, अदरवाइज उसमें कोई लाइफ नहीं होती, किसी चीज में कोई लाइफ नहीं होती अनलेस द सोल एंटर्स इनटू इट। जैसे एक मतलब पता नहीं अब मैं इट इज ए गुड एग्जांपल और नॉट, जैसे एक कोई बीजा है, क्या नाम है, किसी चीज का बीज है, वो पड़ा हुआ है स्टोर में, कुछ नहीं हो रहा है उसको, बट अगर आपने उसको जमीन में गाड़ के अगर पानी दे रहे हैं तो समथिंग एंटर्स इन इट, ताकि वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा है पेट के अंदर है, तो वो क्या नाम है, मतलब जब तक वो सोल जैसे ही एंटर होती है तो देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द वूम्ब ऑफ द मदर, एंड बाहर होकर के भी जब तक आत्मा रहेगी तब तक वो ग्रो करता रहेगा। एक्चुअली वो के कारणों के कारण है, मतलब वो जो है वो आत्मा और पदार्थ दोनों चीजों को वो क्या नाम है उनकी वजह से, ये जो कह रहे हैं ना, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। ये कौन कौन सी, ये भौतिक शक्ति और जो सुपीरियर एनर्जी है आत्मा। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, भौतिक तो हो गया फिजिकल चीज है, और आध्यात्मिक हो गया सोल, मतलब जो स्पिरिचुअल चीज है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही जानो। उसका क्या नाम है, उत्पत्ति तथा डिसोल्यूशन, जो प्रलय होकर के खत्म हो जाता है, वो भी मेरी वजह से ही है, मेरी वजह से, मुझे ही जानो। ये सारा कुछ उनके बताने का पर्पस है, केवल कि आप उनको जाने, उनकी महिमा को जाने, उनके ऐश्वर्य को जाने, और उनके अंदर आपकी श्रद्धा बढ़े। यहाँ एक और भी आ गया, एराइज हुआ अभी। आपने बोला कि परमात्मा जो है वो विष्णु रूप में, इस रूप में, उस रूप में, तो क्या हम माने विष्णु और परमात्मा अलग है? नहीं, अलग नहीं है, अलग नहीं है। विष्णु भगवान के ही एक वेरियस अंश अवतार है। हाँ। ये जो है ना, मतलब मेरे ख्याल में जो जितना जैसे मुझे ये ना, थोड़ा, ये जैसे तुम बताओ। जो हमको जो बताया है, जैसे इसमें जो श्रीला प्रभुपाद ने उसमें श्रीमद् भागवतम वगैरह में भी एक्सप्लेन्ड है, ओरिजिनल लॉर्ड कृष्णा के जैसे उनका फर्स्ट पर्सनल एक्सपेंशन बलराम है। उसके बाद उन अलग हैं, फिर ये एक्सपेंशंस के डिफरेंट एक्सपेंशंस में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसी तरह से जो भगवान पापा ने बताया था वो वैसे वाले हैं कि सबसे पहले सृष्टि को क्रिएट करने में महाविष्णु आए। महाविष्णु से, हाँ, कर्णोदक्षाई विष्णु भी उनको बोलते हैं। उनसे फिर ये हर यूनिवर्स के लिए एक अलग अलग विष्णु, अलग अलग विष्णु, गर्भोदाकाशाई विष्णु, अलग अलग विष्णु, अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग उनकी नेवल से, हर एक गर्भोदाकाशाई विष्णु की नेवल से ब्रह्मा निकले, उनसे लॉर्ड शिव निकले, राइट। अच्छा, उसमें क्या हुआ, हर यूनिवर्स में ये हो रहा है, हर यूनिवर्स में। अच्छा, उसमें ही हर यूनिवर्स में गर्भोदाकाशाई विष्णु के बाद लॉर्ड, इवन ब्रह्मा जी के अंदर भी, सबसे एवरी लिविंग एंटिटी के अंदर, एवरी एटॉमिक पार्टिकल के अंदर क्षीरोदकाशाई विष्णु के फॉर्म में भी गए। क्षीरोदकाशाई परमात्मा कहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। तो ये जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि
भगवान के ये अलग अलग इंस्टेंसेस को नेम दे दिया गया है, बट वो है जैसे कि महाविष्णु वो एक एक्सपेंशन है लॉर्ड कृष्णा के, ऐसे तो ही बेसिक गर्भोदकाशाई विष्णु, महाविष्णु। महाविष्णु हाँ भी हाँ लॉर्ड कृष्णा से, हाँ यस, महाविष्णु भी लॉर्ड कृष्णा के ही एक्सपेंशन है, ही इज आल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाँ तो महाविष्णु फिर उन्होंने अपने को एक्सपेंड किया फॉर डिफरेंट यूनिवर्सेस, डिफरेंट डिफरेंट विष्णु, गर्भोदकाशाई विष्णु, तो यस, हैविंग द गर्भोदकाशाई सेम विष्णु। पावर। नहीं, तो जैसे Yes, sir. भगवान राम के क्या, वो उनको जैसे कहते हैं वो अवतार अवतार है, वो पुरुष वो अवतार है। अवतार हैं, वो पुरुष अवतार हैं, जैसे नरसिंह देव नरसिंह एक देव है, अवतार हैं, वराह देव है, वराह देव हैं, ये वामन तो देव, सृष्टि ये मेरे अलग ख्याल, अलग अवतार हैं। हाँ गो अहेड। नहीं नहीं ठीक है, अब ये अब अवतार है जो जैसे कि आकर के अपनी लीलाएं करी हैं उन्होंने, जिन्होंने की मतलब जिसका बारे में भगवत गीता में बताया ना कि मैं वो क्यों अवतरित होते हैं भगवान, क्योंकि दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। तो अब इसी एक तरह चीज से और पूछनी थी, जैसे हम्म, मेरा क्या है कि अंदर से कभी तो जय श्री राम निकलता है, कभी जय श्री कृष्णा निकलता है, और मैं जब ध्यान करती हूँ तो मैं विष्णु जी का ध्यान करती हूँ चतुर्भुज रूप का। तो क्या ये ठीक है? भाई देखिए बिल्कुल ठीक है, इसमें ना, कोई इसमें वो नहीं, बिल्कुल ठीक है बुआ, बिल्कुल ठीक इसमें है, ना इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है जो, इसमें कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। ना। इसमें ऐसा है कि ये एज इफ कि भाई जैसे ये इवन चैतन्य चरितामृता में कई और जगह पे भी भगवान जो हैं, भगवान लॉर्ड कृष्णा वो आपको, जैसे आपका जैसे स्वभाव एक, जैसे कुछ लोगों का नरसिम्ह देव की तरफ हो जाता है बहुत इंटेंस जुड़ाव, या किसी के साथ लॉर्ड राम के साथ बहुत जुड़ाव हो जाता है, तो ही वांट्स दैट कि भाई ठीक है, यस यू एसोसिएट विद मी इन दैट मूड। जैसे नरसिंह देव इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ द डिवोटीज, ही इज प्रोटेक्टिव ऑफ अस फ्रॉम माया। हम लोग उनकी रोज आरती भी करते हैं, तो वी सी हिम, वी अप्रिशिएट हिम इन दैट फॉर्म। कुछ लोग लॉर्ड कृष्णा के वो फॉर्म में ही गेट, दे गेट लॉट ऑफ ब्लिस, कि मतलब ही इज अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो कौन से भाव में आपका कौन से चीज से जुड़ाव हो रहा है, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम इशू नहीं। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बस इट्स अभी जस्ट ठीक डिफरेंट है डिफरेंट क्योंकि भाव हैं। इसका एक और बड़ा ही हाँ अच्छा एग्जाम्पल जैसे दिया था निरंजन स्वामी महाराज ने, कि जैसे लाइट है, लाइट जो है अगर किसी क्रिस्टल से अगर वो रिफ्लेक्ट हो तो एक अलग उसका वो आएगा, बड़ी शार्प रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा वही रूबी से अगर रिफ्लेक्ट हो तो बड़ा उसका एक सॉफ्ट और बड़ा मेलो वो आएगा। इसी तरह से है कि लाइट वही है, बट वो किस भाव में रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे विष्णु जी के फॉर्म में वो बहुत ही ज्यादा और रेवरेंस आपको वो फील होगा, ठीक राजसी है, रूप है उनका वो, राजसी रूप है उनका बिल्कुल, जैसे द्वारकाधीश जो है वो बिल्कुल वो राजसी वो राजसी है। रूप है। उसमें आप बड़े रूल्स रेगुलेशंस, उससे भगवान को आप खुश करना चाहते हैं, एंड भगवान भी उसको अलाउ करते हैं, भगवान उसे फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा कुछ लोग जैसे नरसिंह देव बताया मैंने, जैसे कुछ लोग लॉर्ड कृष्णा, तो लॉर्ड कृष्णा के भी अपने अलग अलग वो हैं कि गोपियों के साथ उनकी अलग रिलेशनशिप है, अर्जुन के साथ अलग है। तो आप वो एक अलग अलग भाव है। तो जिस तरह से डिवोटी, द पॉइंट इज जिस तरह से डिवोटी भगवान को के साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, भगवान भी उसी चीज तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, वो उसी तरह से, वो कोई वो नहीं है। तो ये दैट्स द थ्योरी एंड जैसे गीता दैट्स जब पढ़ती हूँ तो मैं पहले वो पढ़ती हूँ, वसुदेव सुतन देवं कंस चारूर मर्दनम। तो मुझे शेषनाग के ऊपर बाल कृष्ण दिखाई देते हैं सजे हुए बांसुरी लिए हुए, तो बहुत वहां अच्छा, मेरी बहुत बढ़िया। श्रद्धा जाती है। फिर जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो लॉर्ड विष्णु में श्रद्धा जाती है। उसके बाद में जब मैं दवा खाती हूँ या जब मैं सोने जाती हूँ तो मेरा हमेशा से नियम है जय श्री राम, और राम जी का राम रक्षा स्तोत्र राम, पढ़ के सोती हूँ। तो वही मैं पूछना बहुत चाहती अच्छा है थी कि दोस्तों। 3 बार 3 अलग अलग करती हूँ तो क्या ये उचित है? हाँ हाँ, नहीं नहीं क्या नहीं है, ठीक ये है बुआ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये वो तो ठीक है। आपका अपना क्या नाम है, हाँ, मतलब ये योर, एकदम सही है, एकदम हाँ। इसमें इसमें कोई वो नहीं है। कोई वो नहीं है, नहीं रामचंद्र नहीं, जी तो लॉर्ड पहले हैं। लॉर्ड राम क्या क्या नाम है, तो हनुमान जी को देखिए, वो तो बिल्कुल हिल के नहीं देते हैं। वो यस, तो ये वो यू सी, तो पिछली बार नो इसने ये, बताया था ना, वरुण ने हाँ बताया था। हाँ हाँ, बताया था तो तो गरुड़ जी को जो भेजा था उन्होंने हाँ हनुमान जी के हाँ, पास, हनुमान जी पूरा ने जो बताया।
ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया उन्होंने, कहा इग्नोर कर दिया। तो एनीवे चलो अब ये 7th पढ़ो, असाधना जी आप पढ़ लीजिए 7th। हाँ मैं पढ़ती हूँ। भक्ता परतरम। भक्तः परतरन्नान्यत् किञ्चित्तस्तति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः अतः परन्तरं धनञ्जय, मयि मयि सर्वमिदं प्रोतं सर्वमिदं सूत्रे मणिगणा मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री कृष्ण, श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री कृष्ण, श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरम तद रूप मनारमयम एतद्विदुरमृताते भव्यन्त्यथेतरे दुख में वापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्शेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु वह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धत है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पन्यथा विद्यते यनाय यस्मात् परन्नात् परमस्ति किंचिद् यस्मात्राणीयो नो ज्यायोस्ति किंचित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, और जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। समझाओ शैलू। देखिए यहाँ पर ना मेन चीज क्या है,
कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझसे, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन केवल एक ही सेंटेंस का है, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, दैट्स इट। तो अब कौन और बताएगा कि मैं भगवान हूं, मुझसे श्रेष्ठ कुछ और नहीं है? भगवान खुद ही बता सकते हैं, और किसी ने तो कहा नहीं। बाकी तो सारा एक्सप्लेनेशन है श्री शांता उस उपनिषद वगैरह का, कि उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ही इज द अल्टीमेट ट्रुथ, ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, ही इज एवरीथिंग। उन्हीं से सृष्टि का उद्भव होता है, उन्हीं से प्रलय होता है। और दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, जिस प्रकार मोती धागों में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जो भी चीजें आप देख रहे हैं, हम लोग हैं जितने सब है ना, ये दे आर लाइक कहना मैं पल्स। अब उसको कहना मैं, ये हम लोग सब आपस में जुड़े हुए, इंक्लूडिंग यूनिवर्सेस, सो मेनी मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर। ये सारे के सारे इनविजिबल एक थ्रेड जो है भगवान खुद है, उन्हीं में ये गुथे हुए हैं। मतलब वी ऑल आर दिस वे, मतलब ही इज ट्राइंग टू से दैट फर्स्टली आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, आई, मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। नंबर वन थिंग ही इज टेलिंग, यह है दिव्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, कि उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कौन कह रहा है? अब वो साकार और निरंकार की वाली बात क्या है, इसके अंदर में कुछ कोई जरूरी नहीं है। मतलब यू नो व्हाई, बिकॉज यहां पर भगवान जो है क्या नाम है, खुद कह रहे हैं, किससे, कौन, एक पर्सन कह रहा है एक दूसरे पर्सन से, अर्जुन से कह रहे हैं, तो वो साकार हो गए। दैट इज अनदर थिंग। उनका बॉडी हमारे बॉडी जैसा नहीं है। हिज बॉडी इज ट्रांसीडेंटल। वो जो है वो ट्रांसीडेंटल बॉडी, वो दिव्य शरीर है उनका। हमारा शरीर जो है भौतिक शरीर है, वो बढ़ता घटता रहता है, मर जाता है, खत्म हो जाए, शरीर खत्म हो जाता है, ऑल दैट। सो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पे ये कह रहे हैं, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है, ये इसको हम लोग कर्म आत्मसात करना चाहिए। बाकी उन्होंने तो बहुत जगह में कहा हुआ है, उसमें भी कहा हुआ ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, दैट ऑल्सो सेज दिस। या श्वेतवांशर और श्वेतनिषद उपनिषद के इस श्लोक में बड़ी तगड़ी बात कही गई है ना, यही इसको कंफर्म करते हुए, इसी को चीज को कंफर्म करते हुए, तो वेरियस शास्त्रों में क्या नाम है इस चीज को कंफर्म किया। बट भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं भाई, लॉर्ड श्री कृष्णा इज हिमसेल्फ सेइंग कि हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो इसके बारे में ज्यादा क्या डिबेट करनी है या क्या समझने की चीज है। उसके बाद में, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ये भी बड़ा क्लियर है, सभी कुछ मुझ पर आश्रित है। ये इनविजिबल धागा है, वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो है भगवान, हर चीज का सर्व कारण कारणम है वो। तो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड। इसमें एक चीज और जो आई थिंक जो इससे थोड़ा सा और जो इवन मोर प्रैक्टिकल टर्म्स में जो बड़ा इससे हेल्प होती है, इसको अगर याद करने से, अभी क्या है कि हमको ये जो हमारा जो फॉल्स ईगो है वो हमको ये दिखाता रहता है कि आई एम द कंट्रोलर। बट जो रियल द ट्रू ईगो इज आई एम नॉट द कंट्रोलर, लॉर्ड कृष्णा इज द कंट्रोलर, ही इज द सर्व कारण कारणम। ये दोनों श्लोक को, इसको देखने से बड़ा आपको याद रहेगा कि नहीं भाई, आई एम नॉट, ये भगवान में सब कुछ रेस्टेड है। भगवान सब चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, सर्व कारण कारणम वो है, आई एम नॉट। यू सी, अगर आप इसको वैसे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से भी समझने की कोशिश करें, तो एक तो हो गया भौतिक चीज, तो एक हो गया जीवात्मा। अच्छा, अब जीवात्मा जो है इसका दोहन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दोहन भी कंट्रोल्ड बाय, मतलब वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। वो भी उस एक्सप्लॉइटेशन के भी पीछे भगवान है। भगवान उसको भी यूज कर लेते हैं। ओनली इफ ही अलाउज टू एक्सप्लॉइट, अगर आप मतलब तभी आप एंजॉय भी कर पाएंगे। ये है मतलब कि जो ये इसका जो है, जीवात्मा भी इंडिपेंडेंट नहीं है, जीवात्मा उसका दोहन कर रही है, यट उसके पीछे भी भगवान ही है।
बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको बड़ा सिंपल एग्जाम्पल अगर दें भाई, जैसे रजोगुण है, रजोगुण आपके पर भारी हो गया, हर गुण के पीछे भगवान है, राइट। अच्छा, तो उस रजोगुण से भगवान आपके थ्रू चीजें क्रिएट करवा रहे हैं, शायद घर क्रिएट करवा रहे हैं, ये पूरे बड़े शहर क्रिएट करवा रहे हैं, ये रजोगुण के थ्रू क्रिएट करवा रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में वो कभी कभी एनाइलेट भी करवाते हैं, तमोगुण में लाके लोगों को भिड़वा के, वॉर करा के, अभी आप जैसे डिस्ट्रक्शन भी जैसे कराते हैं। इस चैप्टर में आगे चलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली शक्ति भी भगवान है, सब भगवान ये ही है। क्रिएशन की कर्म है, एंड दैट इज अ फैक्ट ऑल्सो। तो अगला वाला श्लोक अगर आप पढ़ेंगे ना जैसे जैसे, तो ये जो है ना, मतलब ये बड़ा अच्छा है ये। तो अगले जितने जितने यूनिवर्स हैं, सब में अलग अलग विष्णु हैं, अलग बट अलग बेसिक विष्णु हैं, तो वो सब सेम ही होंगे। अलग सेम ही अलग। होंगे मतलब अलग अलग हैं, मतलब अब अलग। वही वो भगवान, तो जैसे भगवान है, भगवान हमारे अंदर भी है, वो भी सेम है। जो हाँ हमारे अंदर भगवान है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, या जो दूसरे हाँ यूनिवर्स में विष्णु है, वो सारे हाँ एक ही है, यट अलग अलग है। यही है कि मैं हाँ, सेमनेस एंड डिफरेंस, एट द डिफरेंस, सेम अचिंत्य भेद टाइम्स भेद। वननेस एंड डिफरेंस, एंड सेम टाइम। डिफरेंस। हाँ, तो वहां अचिंत्य भी क्या भेदा भेद बोलते हैं। इनकारनेशन, वहां भी क्या इनकारनेशन होता होगा, जैसे यदा बिल्कुल यदा बिल्कुल, धर्म। बिल्कुल होता है, यस वहां पे यस। इनकारनेशन भी होता एक्चुअली है, वहां पे में द लीलाएं चल थ्योरी रही हैं इज, भगवान की। यस, ये जो भगवान की जो लीला है, ये भगवत गीता है, ये जो श्रीमद् भागवतम में लीला है, ये किसी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ये चल रही है अभी, राइट नाउ, ये चलती रहती है। इट्स लाइक ए क्लॉक की तरह है ये, मतलब कभी पहले किसी यूनिवर्स में, फिर इस यूनिवर्स में, फिर इस यूनिवर्स में, कहीं ना कहीं वो ये दीज आर इटर्नल पास्ट टाइम्स, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल यस चल रहा है, सारी लीला है। नरसिंह देव की लीला, वामन देव की लीला, लॉर्ड राम की लीला, लॉर्ड कृष्णा की लीला, सब सारी लीलाएं ये चल रही हैं किसी ना किसी यूनिवर्स में, यस। ये जो है ना, मतलब जरा थोड़ा सा इन, हम लोग का नाम है, मतलब थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मटेरियल माइंड है ना हम लोगों का, इसको कंप्रहेंड करने मतलब जरा थोड़ा सा, नहीं इसीलिए नहीं, तो ये वाला लोग तो, ये मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी तो अब ये तो इवन साइंटिस्ट ने भी, दे हैव साइंटिस्ट बना रहे हैं। एक्सेप्टेड इट, हाँ हाँ, हाँ दे ये हैव टोटली साइंटिस्ट ने भी। कंप्लीटली तो एक्सेप्टेड मैं मल्टीपल एक्चुअली, ये यूनिवर्सेस, मेरा उसमें बड़ा तो अब कोई बिग वो नहीं है। क्वेश्चन था मेरे माइंड में, क्योंकि थोड़ा साइंस पढ़ने से ये भी अपने को लगा कि केवल एक ही सोलर सिस्टम या यूनिवर्स नहीं है, देयर आर नहीं मेनी यूनिवर्सेस लाइक दिस। तो फिर वो क्या है, कैसे है, भगवान क्या है, ये बहुत नहीं, मंथन तो मेरे लेकिन चलता ये था। आप आप बुआ अगर आप एक्चुअली आप भागवतम उसको, पढ़ेंगी ना, भागवतम, हाँ उसके अंदर में लीला है, भगवान के पास में ब्रह्मा जी पहुंचे वहां पे द्वारका में, तो द्वारपालक ने आगे बताया कि वे ब्रह्मा जी आए हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि कौन कौन से ब्रह्मा है, कौन से वाले ब्रह्म? कौन से कौन से ब्रह्मा है। ब्रह्मा। तो फिर वो आ करके द्वारपालक ने उससे कहा कि ना, मैं तो उसने जाके आप बताया कि कौन से भाई जो वाले? चतुर कुमारों के फादर हैं, चतुर कुमारों के पिता हैं, वो आए हैं। तो फिर वो ओ, अंदर उसने आने दिया, अंदर आके भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि ये क्या बात हुई कि कौन से ब्रह्मा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे मिलियंस ऑफ ब्रह्मा है। तो फिर उन्होंने दिखाया कि तुम्हारे 4 सर हैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ सर वाले भी हैं। यस। खाली का नाम है तुम्हारे 4 सर हैं का नाम है, लेकिन ब्रह्मा जो है वो 4, 8, 10, 12 मिलियंस ऑफ सर वाले भी ब्रह्मा है। तो यू सी ये जो यूनिवर्स है ना, मतलब इसको समझ पाना मतलब ये भगवान भागवत की के एक्चुअली एक चीज और मैं इसमें एक पॉइंट ही आउट बुक करना है चाह रहा कि था कि कई है इसके? है कपूर। है, भागवत का जो बता रहे हो, हाँ। जो इसके एक ही बुक है गीता की तरह ही? 12, नहीं इसके 12 12 वॉल्यूम्स हैं ताऊ जी, 12 बट वॉल्यूम्स हैं बहुत ही अमेजिंग, बट वेदाबेस.io पे सब अवेलेबल है ये अवेलेबल इंग्लिश है, में, फुल्ली अच्छा, अवेलेबल है फुल्ली ऑनलाइन। अवेलेबल मैं है। लिंक भेज दूंगा आपको। हाँ तो हाँ। लेकिन बट इट्स अमेजिंग। एंड ये और मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था बुआ को कि अब आप देखिए कि ये मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, दे हैव कम फुल सर्कल, अब उनको लग रहा है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, वेयर एज ये श्रीमद् भागवतम वगैरह में इट हैज फुल्ली बीन एक्सप्लेन्ड, एंड उनका कैसे पूरा कैसे हैं। मतलब ओरिजिन है, कैसे कैसे है, वो सब बताया हुआ है उसमें। तो यू सी अभी ये जो हम लोगों का जो ये सनातन धर्म है, इट इज नॉट ओनली एंशियंट, इट इज रियली वेरी वेरी पावरफुल, एंड इट इज मतलब इसका कोई मैच है ही नहीं।
Material science is not even, मतलब it's garbage, it's gibberish compared to ये श्रीमद् भागवतम and compared to श्रीमद् all भागवतम these. is the history of universe. Yes. History of universe. अपार्ट फ्रॉम क्या नाम है ये जो भगवान की क्या नाम है, मतलब पूरी हिस्ट्री है, वो कितने भगवान, मतलब किस तरह कितने रूप में आए, कितनी लीलाएं की, वेरी वेरी नाइस। लेकिन आप वो है क्या नाम है कि जितने बार पढ़ोगे ना, मतलब वो तो बिल्कुल बहुत ही गजब की चीज। हाँ, ये भगवत गीता जो है ये जरा थोड़ा सा ये जो है थ्योरी है, मतलब इसे फिलोसफी, प्योर फिलोसफी है। Whereas that gives, because हिस्ट्री है ना, तो वो स्लाइटली कथा रूप में है, फिलोसफी प्लस कथा रूप में है। दैट इज वेरी गुड। अब पढ़े कर मैं टेक्स्ट 1 पढ़ रहा हूं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। रसोहम प्रभास्मिन् सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। बहुत ब्यूटीफुल चीज कही है, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। व्यवहारतः सगुणवाद और निर्विशेषवाद में कोई भेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध निहित होता है, और इनमें कोई विरोध नहीं आता। भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान की निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उनमें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। बंधन है, जकड़े रहेंगे। कई चीजें इसमें बताई है भाई, बहुत सारी चीजें बताई। एक चीज तो सबसे बड़ी बात ये बताई है कि निर्विशेषवादी और साकार रूप में उनको कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर यही बताया है एक तरह से। क्या कह रहे हैं? मैं जल में स्वाद हूं, मतलब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं जल में स्वाद हूं। तो एक तरह से उनका निर्गुण जो है, कई तरह से आप इस चीज को देख सकते हैं कि आप पानी पिए तो भगवान को याद कर सकते हैं। द मोमेंट यू टेस्ट वाटर यू कैन रिमेम्बर, यू कैन बी इन कृष्ण भावना, मतलब यू कैन बी इन
कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या नाम है, आप तुरंत जो है जैसे ही पानी पिएंगे आपको भगवान की याद आएगी, तो कहा हुआ है उन्होंने। अच्छा, उसके बाद में देखो, आप अगर सूरज को देखेंगे, जब जब सूरज उगता है उसकी रोशनी में आप भगवान को देखेंगे, क्योंकि उसके पीछे भी भगवान है। जैसे उन्होंने कहा ना कि सूर्य देवता जो है उनकी वजह से ये सूरज की रोशनी मिल रही है, वो उसी तरह से व्यापक है। बट सूरज को भी कौन रोशनी दे रहा है? सूरज और चांद को भगवान दे रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो दैट मीन्स व्हेन यू सी दैट, उसी तरह से क्या नाम है, ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो एक तरह से ही मतलब हम लोग उनको भगवान के रूप में उनकी 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 उसको इमेज को क्या नाम है, उनके उनके स्वरूप को हम लोग वो करते हैं भक्ति, और वो इन चीजों में भी उपस्थित है ना। वो कह रहा है कि मैं आकाश में, और मंत्रों में कह रहे हैं मैं ओंकार हूं। ओम जो है हर चीज में जो लगाते हैं वो भगवान का नाम है। ओम नमः शिवाय तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का ही नाम है। ओम गणेशाय नमः भगवान का नाम है सबसे पहले। वो खुद ही कह रहे हैं, भगवान लॉर्ड कृष्णा ने कहा है ये ओंकार में, मैं मंत्रों में मैं ओंकार हूं, आकाश में मैं ध्वनि हूं। जब भी आप कोई एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप कोई आवाज भी सुनते हैं, यू शुड फील की क्रम है, ये भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं आप। तथा मनुष्यों में सामर्थ्य है, ये बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मनुष्य जब आप इस चीज को जान लेंगे ना तो आपका एनवी खत्म हो जाएगी। पता है कैसे? एनवी भी और फॉल्स ईगो भी, एनवी और खत्म हो जाएगा। देन यू विल स्टार्ट एडमायरिंग अदर्स, क्योंकि भगवान है वो। अगर वो कोई आदमी अच्छा, कोई आदमी बहुत बड़ा बड़ा क्या नाम है, ही हैज अचीव्ड समथिंग, तो उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो भगवान है, वो भगवान है। तो आपकी अपने अंदर जो एनवी है वो खत्म हो जाएगी। यू विल स्टार्ट सीइंग हिज कंपिटेंस, इन हिज कंपिटेंस द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। अब ये मतलब चीज निचोड़ ये है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, कोई और कर रहा है या हम कर रहे हैं, सब में प्रभु का अंश देखना है, प्रभु का वास है। हाँ। है ही है, एक्चुअली है ही है, एक्चुअली ऐसा है ही बिल्कुल सही क्या है ही है, बिल्कुल ऐसे बुआ। जो अरे भी एक्चुअली चीज में ये नहीं, जो भी चीज चलायमान है, जो भी चीज चल रही है, जो भी चीज कोई आपको प्लेजर दे रही है, जैसे कोई आप सुंदर फूल भी देख रहे हैं तो यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये है मतलब, ये सुगंध भी प्रभु की माया है। अब देख लो ना आप, क्या नाम है, यही है, वही वही वो जो बीज है उसमें अंदर कोई सुगंध नहीं है, पेड़। अब उसके अंदर में वो गंध जो आती है निकल करके, जब फूल पैदा हो जाता है, चाहे वो जैस्मीन का हो चाहे रोज हो, तो सुगंध कहाँ से आती है भाई? उसके अंदर बीजे में तो कोई सुगंध नहीं थी, वो कहाँ से उसे सुगंध आ गई? जो पृथ्वी की जो। अच्छा शैलू, एक क्वेश्चन आ गया, जहाँ गंदगी है, जहाँ दुर्गंध आ रही है, वहाँ क्या फीलिंग वो अभी आएगा। क्या नाम है कि जो जो पुण्य जो प्योर है, उसी का क्या नाम है पार्ट। जो 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 द लॉर्ड इज इन द प्योर थिंग्स ओनली, नॉट इन क्रम है दिस, यू सी। अब ये जरा सा सवाल जो है ना, ये अब इसको मैं कैसे आंसर करूं? क्या नाम है, मतलब कि भाई गंध जो है वो भी है, तो सारा सृष्टि तो उन्होंने ही क्रिएट की हुई है। ये ऐसा है ना, ये बिल्कुल यस, एक्चुअली उस सेंस में जैसा पापा, ये जो जो गंध है वो खराब और अच्छी, ये हमको अपनी सेंसेस के हिसाब से लग रहा है, बट गॉड के लिए वो सब कुछ बिल्कुल न्यूट्रल है। ही इज न्यूट्रल गॉड के लिए यस 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 यस, दैट पार्ट इज फॉर हिम, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। जैसे ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी जो है ये हमको लग रही है, बट अदरवाइज फॉर गॉड ही इज न्यूट्रल एंड ही हैज ऑल द क्वालिटीज। तो इसलिए उसका भी ओरिजिन भगवान में ही है, एंड उनके पास उसका भी पर्पस है, उसका भी एक पर्पस है, डिस्ट्रक्शन का भी पर्पस है, क्रिएशन का भी पर्पस है, एंड उन दोनों से वो मेंटेनेंस करते रहते हैं। मेंटेनेंस भाई, he maintains everything through creation and destruction। देखिए, अगर आप वैसे भी देखें तो जहां बदबू आ रही है, तो अब जो भगवान के जो लोग हैं वो क्या करेंगे मेंटेनेंस में? या तो उस जगह पे नहीं रहेंगे, वहां से दूर चले जाएंगे, या उस जगह को सफाई करने की कोशिश करेंगे, सफाई करेंगे। So that is kind of, you see, you can feel the presence of the Lord kind of, मतलब in this way, you know। तो इसके अंदर में कोई ऐसा ये कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कि
एंड एज ही सेड कि भाई वो भगवान तो क्रम है, मतलब वो न्यूट्रल हैं और वो अपने आप से देते हैं। नेक्स्ट पढ़ें क्रम। यस। लेकिन ये मतलब हम एबिलिटी लोग वाला अगर बड़ा पूरी तरह भगवान पे आ जाएंगे तो हम इसमें फर्क ही नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, है क्या? एक्चुअली नहीं। पूरी जब तरह आप अगर डिवोटेड हैं तो हाँ, हम इसमें फर्क ही नहीं करेंगे गंध नहीं, और दुर्गंध एक्चुअली में, ऐसा है क्या? तब आपको एक्चुअली हर समय भगवान की ही सिर्फ वो होती रहेगी। यू विल ओनली बी सीइंग गॉड इन एवरीथिंग। हर किसी की एबिलिटी में भी भगवान को देखेंगे, हर चीज में आपको भगवान जब नजर आने लग भाई जाएंगे, जैसे यू विल एक्सपीरियंस ब्लिस, यू विल एक्सपीरियंस लव, यू विल एक्सपीरियंस लाइक फुल हैप्पीनेस। क्योंकि फिर भाई हर एक चीज एक आपको एक भगवान, मैं इनको आपके इनकी साथ मतलब बात कुछ भी को किसी हो ना, के रहा है। दुर्गुण में भी इनकी मुझे इनकी बात भगवान का ना का मुझे ही एक वो नजर याद आ आएगा। रहा है, जो हमारे गुरु परंपरा में एक वो जो गुरु जी थे, पता नहीं उनका नाम क्या है, उनको जप करने में लोग बहुत डिस्टर्ब करते थे। तो हम्म वो जहाँ पे लैट्रिन बाबा जी करने, जहाँ पे महाराज, लोग, हाँ। जब बाबा जी महाराज जहाँ पे लैट्रिन गौर करने किशोर जाते थे, बाबा वो जाकर के वहां पर जप करते थे। वहां जब करते थे बैठ के, बिकॉज क्या नाम है, मतलब क्योंकि वहां लोग नहीं जाएंगे। So बदबू की वजह से। how he spiritualized that place? He did not feel any smell, bad smell. हम्म हाँ He हम्म never felt any हम्म bad smell हम्म because हम्म he was fully concentrated on Lord Krishna. ऑन द लॉर्ड। लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड तो कृष्णा, मतलब मतलब क्योंकि बियॉन्ड ऑल उनका दिस उनका दुर्गंध उनका सुगंध, मेन हाँ उनका मेन फोकस था कि भैया किसी भी तरह से जो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि लोग कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है लाइक दैट, तो वो क्या नाम है, वो जो जप करते थे, वो ऐसी जगह जाके जप करते थे। वेरी उनको क्या नाइस। नाम है, ही इज तो नॉट, ही मुझे इज हाँ टोटली। क्लैरिटी हो गई। अपने क्वेश्चन एक्चुअली का जवाब मिल गया। एक्चुअली में लॉर्ड जो है इज अवे फ्रॉम ऑल सच फीलिंग्स। हम्म इसमें हाँ, हाँ, ही इज अवे फ्रॉम ऑल कृष्णा सच। भावना भवित हो जाएंगे तो इस तभी वो दुर्गंध तभी सुगंध वो का कोई निर्गुण है, तभी वो निर्गुण है। ये सब चीजें हाँ तो निर्गुण, वो निर्गुण हाँ है। निर्गुण ही इज निर्विकार। ट्रांसेंडेंटल टू हाँ ऑल दिस। हम्म नविता तुम चलिए पढ़ो ये नवा नवा 9। पूर्णो गंधः पृथ्व्यां च तेषास्मिन् विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्वी तपास्वीषु पुण्यो गंध पूर्णो गन्धः पृथ्व्याम पृथिव्यां च च तेजश्चास्मि तेजस्वी विभावसो विभावसो जीवनं जीवनं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य पूर्ण का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है। इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध या स्वाद तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज, हाँ, ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावना मृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन, सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। सबसे बड़ी बात है कृष्ण भावना भवित होना है, और भगवान जो है हर चीज में है। नहीं, सुगंध में भी सबसे बड़ी अग्नि अच्छी की बात उष्मा है। जो बताई है ना, कि आप कृष्ण भावना भावित होते हैं बाय लिविंग योर लाइफ। क्या बात कह हाँ, रहे हैं, तो कितनी। हाँ नविता तुम बता रही हो, तुम बताओ। हाँ
हाँ नहीं ठीक है, वही चीज है ना कि सब मतलब जैसे पहले उन्होंने बता दिया ना कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य का चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ऐसे ही अब वो बता रहे हैं कि मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ और पृथ्वी से सुगंध निकलती है ना, पृथ्वी से उसमें मैं आजकल तो बरसात में आप यू कैन फील इट। हाँ भी निकलती है और अग्नि ऊष्मा मैं ही हूँ, मतलब सबकी जो एनर्जी है जिसमें भी, चाहे रस रूप गंध, जो भी एनर्जी है सब भगवान है सारी। एनर्जी, रस रूप गंध भी, प्रकाश से, हाँ सारे भगवान उसमें है, सारे में भगवान के कारण ही है सारा। अग्नि, यह अग्नि कृष्ण है, अग्नि का तेज भी श्री कृष्ण ही है ना। तो कृष्ण भगवान ही हर चीज में है, मतलब भगवान है हर चीज में। अब देखो ना वो यहाँ पे जो कह रहे हैं बड़ी गजब की बात क्या है कि हाँ पृथ्वी की जो पुण्य मतलब विदाउट इम्प्योर जो सुगंध है वो मैं हूं। अच्छा, अब आप देखो ये कितना ही गजब की चीज है कि तभी मुझे ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है कि देखो ना, आप एक बीजा फूल का है, वो पेड़ जमीन से निकल करके फिर फूल बन जाता है, उसके अंदर जो गंध कहाँ से आती है? वो पृथ्वी से ही आती होगी, हाँ भगवान से ही, भगवान की वजह से ही वो सुगंध आती है। सो यू नो क्या नाम है, दैट इज द हाउ यू कैन स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ इन द गंध में भी जो है आप जो है भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। अरे कमाल हो गया, अगर अग्नि की ऊष्मा भगवान है तो समझ लो कि क्या नाम है, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बाय हिम ओनली। अगर आप अग्नि को, एनर्जी को, अग्नि को निकाल दे इस यूनिवर्स से तो वी विल ऑल बिकम टोटली इमीडिएटली डेड। हीट एनर्जी, सूर्य का प्रकाश से ही इंजन तो चलना सारा बंद हो जाएगा, जीवन, बिजली चलना बंद हो जाएगी, सब बिल्कुल कुछ खत्म हो सारा जाएगा। जीवन। अग्नि की ऊष्मा वो है। मैं समस्त जीवों का जीवन हूं, मतलब ये भी उन्होंने यहाँ पे तात्पर्य में वो कह रहे हैं समस्त जीवों का जीवन हूं, मतलब जब तक हम जिंदा हैं वो भगवान है, भगवान की वजह से है, ये तो है, परमात्मा की वजह ये से तो है, है। बिल्कुल तो सही। मतलब ये बता रहे हैं वो। और मैं तपस्वियों का तप हूँ, मैं उनको जो है उनकी क्या नाम है, उनकी मतलब वो पेनेंसेस हूँ, मतलब कि उनका जो तप करते हैं वो भी मैं ही हूँ। अगर किसी तपस्वी को देखें आप तप करते हुए, आजकल तो बहुत कम नजर आते हैं, तो जो अगर आप किसी तपस्वी को देखें तो आपको उसमें भगवान का प्रेजेंस नजर आनी चाहिए। अगर कोई कोई किसी, आप कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, somebody इज डूइंग, चाहे वो काम ही कर रहा हो बट एक तप की फॉर्म में कर रहा हो कोई है, तो फिर आप यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इन हिज वर्क, इन हिज जो तप कर रहा है कि नहीं? नहीं, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग। जैसे उन्होंने एक्चुअली कहा ये ना, पहले में जैसे इवन जो 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उनका इसी तरह का व्यू था, दे एट्रीब्यूटेड ऑल देयर फाइंडिंग्स टू द लॉर्ड। तो लॉर्ड उन्होंने अपनी अपनी लैब्स के सामने भी भगवान को वो लिखा हुआ था कि भाई ये मैं नहीं, मुझे भगवान से इंस्पिरेशन मिलती है। तो अब ये सब चेंज हो गया, अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे ही था। पेनेंसेस ऑफ ऑल द एसेटिक्स, जैसे पापा बता रहे हैं कि भाई आप किसी का भी वो देखें, किसी तपस्वी का। मतलब आपके अंदर में भी फिर वो, आई एम रिपीटिंग दैट, एनवी की वो जो है वो खत्म हो जाएगी। यू विल स्टार्ट लाइकिंग पीपल, क्या नाम है, लाइकिंग पीपल्स एबिलिटीज, योर एटीट्यूड, योर बॉडी लैंग्वेज, क्या नाम है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। योर एटीट्यूड, योर बॉडी लैंग्वेज विल स्टार्ट चेंजिंग। यू विल नॉट, मतलब यू विल बी ऑफेंडिंग पीपल लेस। हाँ कि हाँ आप किसी के अंदर कोई गुण देखेंगे तब आपके अंदर उसको तो प्रेज करने की इच्छा जाहिर प्रयोग होगी, करने की इच्छा। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एनवियस, क्योंकि बिकॉज इट बिल्कुल। इज ऑल ड्यू टू द सुप्रीम लॉर्ड। सुप्रीम लॉर्ड सही। यही बात। चलो एक और पढ़ लेते हैं यार, क्योंकि अब ये हाँ है ना, हाँ हाँ। सिंपल है। कौन गप्पूदा, तुम पढ़ लो 10th। चलो, बीजम माम हाँ, सर्वभूतानि। बीजम मां सर्वभूताना विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजस्वी नाम हम। बीजम माम सर्वभूतानां
मिद्धि पार्थ सनातनम सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमत्तास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य यह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य कठोपनिषद 2:0:2:0:13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेत श्वेतनामम एको बहुना यो विदधति कामना। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। वेरी वेल सेड। भाई इसमें तो ये है कि वो कहते हैं कि मैं सब हूँ, चर को अचर है, सबको कंट्रोल करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उससे पहले पैरा में कह दिया मैं ही जल हूँ, मैं ही ऑर्डर के प्योर फॉर्म में जो सुगंध है वो हूँ, जीव का बीज हूँ, सब कुछ जो है। तो कृष्ण भावनामृत में पिछले पैरा में वो बहुत अच्छा कहा है। जो मनुष्य इन सब चीजों को समझ लेता, जान लेता है, तो वो काफी कुछ भगवान के निकट पहुंच जाता है। इवन वो दीर्घायु भी हो सकता है, अल्पायु भी हो सकता है, वो उसकी जैसी भी। तो ये तो भगवान की अपना जो है, उन्होंने कह दिया मैं सब जगह सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। चंद्रमा मतलब सूर्य में प्रकाश में हूँ, है ना, और रस जल में स्वाद में हूँ। हाँ, अर्जुन के थ्रू उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बता दिया, पूरे और अब तो यूनिवर्स भी कई, ये भी हमारे लिए भी जो साइंटिस्ट वो थे ओंकार की ध्वनि कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं और यूनिवर्स से एक आध है ना। तो वो सब चीजें जो है मतलब वो अब लगता है कि हाँ ये मतलब कहीं मैंने पढ़ा है कि सन के पास भी ओंकार की ध्वनि आती है, ध्वनि को कैच करने की कोशिश की गई है वर्ल्ड में, तो कई जगह तो वही सब चीजें जो है। ये वाकई सनातन धर्म बहुत विशाल, सनातन धर्म बहुत ऊपर है, पुराना बहुत। and we all are lucky to have a birth in सनातनी है, कोई शक नहीं। अदरवाइज देख लो क्या हो रहा है वर्ल्ड में इस समय, मतलब बिल्कुल 2025 तो बहुत ही खतरनाक है भाई। अच्छा वो क्यों ऐसा कह रहे हैं ना 2025 जो है ना उसमें बहुत यार अभी देखो ना एक नहीं हो ही रहा है, तुम ठीक कह रही हो, बताइए वो कह रही नहीं, वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। पुल टूटा क्रम है, वो हवाई जहाज क्रम है। गुजरात में पुल टूटा कैसे, देखो नारी अभी वो टेक्सास में पता नहीं कैसे कितने 25 बच्चे मर गए। इसमें ना ये श्रीमद् भागवतम में पढ़ के थोड़ा सा पता लग रहा था। हिरण्यकश्यप जो है ना, तो सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने अपने डेमन सारे आर्मी वालों को बुलाया और उसने कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनके घरों को जाके जलाओ। क्यों?
अच्छा, क्योंकि ये ब्राह्मण जब खत्म होंगे तो देवता जो हैं वो बेकार हो उनको जाएंगे, कोई बेकार यज्ञ हो नहीं होगा, जाएंगे, तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ नहीं होगा तो बेकार हो जाएंगे, तो देवता जो है वो लेस पावरफुल हो जाएंगे, तो विष्णु भगवान की पावर कम हो जाएगी, एज इफ कि भगवान की पावर कभी कम हो सकती है, बट ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट। अच्छा, इससे थोड़ा सा ये पता लगा कि एक्चुअली में, अच्छा वो हो किया उन्होंने तो वो होने भी लग गया, देवता जो है वो एकदम घबराने लग गए। तो मेरे को एकदम से ख्याल आया, एक्चुअली में जो ये कलयुग है ये सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं पेनफुल है, इट इज पेनफुल फॉर द डेमिगॉड्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो लिविंग एंटिटीज हैं उन लोगों ने पूजा करनी बंद कर दी है, सैक्रिफाइस करना बंद कर उससे दिया बहुत है। फर्क पड़ तो गया है। यस, डेमिगॉड्स आर डिस्टर्ब, तो डेमिगॉड डिस्टर्ब है, तो आपको ये जो जो रेन मैनेज करते हैं या कोई जो ये चीजें, दे आर ऑल फॉलिंग अपार्ट। तो ये जैसे अभी अगर आप स्पेन वगैरह देखें तो इट इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग कि मतलब जैसे आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कि वो कह रहे हैं डेमंस की जाओ जाके जलाओ ये सब, वो एक्चुअली में स्पेन में आग लगी पड़ी है, ऐसे ही वहां पे टेक्सास में फ्लड आ रहा है। तो ये तो और होगा भी, ये इट विल गेन इवन बिगर, क्योंकि क्योंकि पीपल हैव बिकम टोटली इररिलीजियस, दे हैव बिकम इररिलीजन। उसका फर्क रिलीजन पड़ रहा है। का अगर बहुत डीप फर्क जो पड़ रहा है। लोग रिलीजियस नहीं है या भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उससे तो फर्क पड़ रहा है। एनीवे, ये ये तो जो यहाँ होगा। पर इस श्लोक में देखो ना, वही सेम चीज भगवान ने दोबारा रिपीट किया है, वही, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। मतलब मैं आदि हर चीजों का उत्पत्ति का कारण हूँ, कारण। बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त हम्म, तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मतलब अगेन वही बात कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये सोचने लग जाए अपने फॉल्स प्राइड में या फॉल्स हम्म, ईगो में कि मैं हाँ वो हाँ, कर रहा हूँ, नहीं, तो उसको जो शक्ति मिल रही है वो भगवान से, जैसा वरुण ने कहा भगवान। ना कि पुराने टाइम के साइंटिस्ट वो एक्चुअली जानते थे इस चीज को और यस, एट्रीब्यूट करते थे टू द सुप्रीम लॉर्ड। यस, आइंस्टीन वगैरह देवर वेरी अम्बल, क्या आइंस्टाइन नाम तक है, का, यस, यस, आइंस्टाइन का नाम है, वो लोग काफी अम्बल थे। एंड मेनी ऑफ देम क्या नाम है, इवन मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनने के बाद दे रिग्रेटेड इट। और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, क्या नाम है। तो ये अगेन वंस अगेन जो है, ये जो है ना, इस ये ह्यूमैनिटी को, अगर अगर लोग रिलीजियस हो जाएं तो काफी इल्स इस सोसाइटी की खत्म हो सकती हैं। यस। यू बिल्कुल नो, देन बिल्कुल। यू विल स्टार्ट हैविंग एक्चुअली तो रिस्पेक्ट, क्योंकि किसी इस आदमी में किसी एक तरह की तेजस्वी होता है, कोई किसी और स्किल में ज्यादा अच्छा होता है। व्हेन यू विल सी ए क्या नाम है, गुड इलेक्ट्रिशियन एंड क्या नाम है हिज स्किल यू विल सी, तो फिर देन यू विल सी हिम इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। नो, राइट। तब आप अगर कोई अच्छे मिस्त्री को भी देखेंगे तो आप फिर अप्रिशिएट करेंगे उसके अंदर कि भाई भगवान की प्रेजेंस है उसके अंदर, कला उसके उसमें जो है वो भगवान की प्रेजेंस है। कर्म उसके है ना। जो ये प्रत्येक। कह रहा है ना कि समस्त तेजस्वी ये अच्छा पुरुषों हो का जाएगा। तेज हूँ, ये ताऊ हाँ है गप्पूदा, कितना ताऊ जी बढ़िया कहना बात चाह रहे थे भगवान। बट आप म्यूट हो हाँ, गया। हाँ, म्यूट हो गए गप्पूदा। हाँ, नहीं, हमारा कहने के मतलब था जब सबके प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल हो जाएगा तो समाज वैसे ही अच्छा हो जाएगा। अरे भाई तो वो वो तो नहीं है जो। हाँ, प्रभुपाद का तो ये कहना है कि इवन इतना 1-2% भी आदमी अगर हो जाए ना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ, नहीं, नहीं एक्चुअली में नेचुरल। तो दिस इज द ओनली वे एक्चुअली, और जो बाकी तो जो प्रोसेसेस हैं दे दे एक्चुअली फेल, मतलब वो जो सतोगुण वाली, या एक्चुअली सतोगुण में तो कोई है नहीं है, एक्चुअली जब क्या नाम है, आगे चल के पता जो लगेगा। जो ये है ना, ये बट जो क्या नाम है, क्या कहलाते हैं वो जो लाइफ इंप्रूवमेंट बुक्स होती है, क्या होती हैं, वो लाइफ इंप्रूवमेंट बुक्स या जो हाँ, या जो फिलोसफी वाले सेल्फ वर्क, सेल्फ हेल्प हाँ बुक्स, हाँ, ये दे ऑल पुश पीपल टू रजोगुण में, वर्क हार्ड रजोगुण, रजोगुण में ठेलते रहते हैं। ये क्या नाम है, मतलब आदमी को गधा बनाने के और लिए वो उसी के तरह बस, दे विल गिव वेरियस मोटिवेशनल ट्रिक्स, वेयर एज क्या जिसको नाम है, स्कूल सपने वगैरह में। पूरे करने हैं वो जग के करेगा, जिसको सपने देखने नहीं हैं आप कि वो देखिए ना, निकलेगा मतलब सपने देखने। वो एक्चुअली आप भाई, देखिए ना कितना ऑपोजिट है, कि मतलब आप कोई भी अभी तक स्कूल में कॉलेज में, यू गो देयर टू डेवलप योर स्किल्स, डेवलप योर एबिलिटी, जबकि वो है सब भगवान से आ रही हैं, सब कुछ भगवान से आ रहा है, बट यू आप पता नहीं क्या वहां पे जाके, मतलब यू आर ट्राइंग टू डेवलप, मतलब इट्स तो काइंड ऑफ। साधन भगवान दिखाते हैं कि इस साधन में रमे रहो, जब तुम वास्तव में मुझे पूजोगे तब पता चलेगा कि ये सब मेरे द्वारा दिया गया। मेरे द्वारा।
हाँ, जब कृष्ण भावना भवित हो जाओगे तब समझ में आएगा। समझ में आएगा कि तुम हाँ, प्रयत्न तो कर रहे थे, प्रयत्न लेकिन तो कर रहे प्रयत्न हैं, के हाँ। बाद में देने वाला या न देने वाला मैं ही हूँ। करेक्ट। प्रयत्न तो कर ये रहे अभी हैं, तो उससे मिसिंग है शांति ना, तो राइट? होती है। यही तो क्योंकि मैं वही कहना चाह रहा हूँ बुआ कि एक्चुअली वो पार्ट ही मिसिंग हो गया है एजुकेशन से। वो पार्ट बिल्कुल ही हटा दिया गया, भगवान को बिल्कुल ही हटा दिया है उन्होंने। तो Yes, बिल्कुल correct. ही मतलब ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, उसका स्कोप ही खत्म कर दिया है अब कि भगवान देने वाला है, ये एबिलिटी भगवान से आ रही हैं। भगवान का एज इट इज एक्चुअल नाउ एपैथी, हेट्रेड टुवर्ड्स गॉड इन यूएस यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटी। लेट्स नॉट बी शाई, मतलब इट्स रियल। इंडियन स्कूल्स में, यहाँ यूएस, दे एक्चुअली आर हेटिंग गॉड। दे आर टेलिंग कि भाई ये जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स का कॉज एक्चुअली भगवान है, तो ये कहना उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया लोगों को। तो इट इज रियली द टोटली ऑपोजिट एंड में आ गए हैं हम। ये एक्चुअली कम्युनिज्म का ओरिजिन तो यहीं से हुआ है ना। हाँ, हाँ, yes. चले खैर कर, मैं ये जो है ना भगवत गीता मतलब इसी को हम हाँ, लोग पढ़ते रहे, अब जितना जीवन हम लोग का शेष है बहुत आगे शांति इसे। से कट रहा है, बहुत हाँ, प्रभु शांति प्रभु है की एकदम। कृपा है, इसमें मन लगाएं और इसको हम लोग आत्मसात कर सकें। चलो भाई वो करो। हाँ गपूदन। हाँ, चलो हरे शुरू करो। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू भाई, बड़ी थैंक यू। हरे जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय राधे श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। राधे।